नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभावी स्टडी में। और हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? टाइम एंड वर्क का। ठीक है ना। आज हम टाइम एंड वर्क में एमडीएच फॉर्मूले को लेते हुए चलेंगे। एमडीएच फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, जब आपको दे दिया हो, आदमी दिया हो या औरतें दिया हो, वो काम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर दिन में कर रहे हैं, तो बता रहे जब वो दोनों मिलके, औरत और आदमी मिलके किसी काम को कर रहे हैं, वो कितना दिन लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या लगते हैं, एमडीएच का फॉर्मूला। कौन सा? एमडीएच का फॉर्मूला जो होता है M1D1। आपको दो दो दी जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, इधर जैसे ये लिखा हुआ है 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तथा 15 औरतें किसी काम को 12 दिन में कर सकती है। ठीक है ना। तो 10 आदमी तथा 15 औरतें इस काम को कितने दिन में कर सकती है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या लगता है, एमडीएच वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये होता है एमडीएच MD2 M2D2H2 अपॉन W अपॉन W1 अपॉन W2। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एम फॉर होता है आपका मैन, आदमी, वुमेन और चाइल्ड या बॉय, ये सब आ जाएंगे एम में। ठीक है ना। डी फॉर आपका डेज आता है और एच क्या होता है, आपको आर में दिखाता है, जो कि आपको टाइम इंडिकेट करता है। ठीक है, कितने घंटे इन लोगों ने काम किया है। दूसरा होता है, इसमें भी वही सेम है, और डब्ल्यू इक्वल टू होता है वर्क, मतलब कितना काम किया है। अगर आपको वर्क पूछेगा तो यहाँ W1 रहता है, और वर्क के साथ वेजेस। वेजेस मतलब क्या होता है, मजदूरी भी इस W को ही डिनोट करती है। जब क्या हो, वर्क आपको कुछ ना दिया हो तो उसमें वर्क को हम 1 लेते हैं। जब आपको वर्क कुछ ना दिया हो तो आप क्या लोगे, हमेशा 1 लोगे। क्या लोगे? 1 लोगे। अब चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए, 10 आदमी एक काम को 15 दिन में कर रहे हैं। कितना बोल रहा है? 10 मैन। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। ठीक है ना। कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। एमडीएच का मतलब फॉर्मूला यही है ना, कि क्या करना है, एमडीएच। ठीक है ना। डेज में तो कितने हैं, 10 मैन। कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। ठीक है। इक्वल टू, ठीक है, 15 औरतें मतलब कि 15 वुमेन कितने दिन में कर रही है उस काम को? 12 दिन में। कितने दिन में कर रही? 12 दिन में। हो गया। अब हमारे पास आर्स तो दिया नहीं, तो उनको छोड़ दो। अब वर्क मैंने कहा जब कुछ ना दिया हो तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 1 का मतलब यही चीज है, तो क्या है, ऐसे बराबर में इन लोगों को लिखते हैं। ठीक है। अब देखो, हम इसमें निकालेंगे मैन वुमेन का रेशियो। अब कैसे निकलेगा, देखो, मैन चला जाएगा, मैन के नीचे क्या देगी, वुमेन आ जाएगी, तो एम डब्ल्यू आ गया मैन वुमेन का रेशियो। या फिर इसको ऐसा करो, ठीक है ना, 15 को ले जाओ इसके नीचे, तो 10 मैन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 वुमेन मल्टीप्लाई 12 अपॉन 15। हो गया ये। ठीक है। अब क्या है, यहाँ से 15 से 15 कट गया, कट गया ना। अब क्या बचा, 10 मैन है, तो ये भी कहाँ से जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मैन इक्वल टू कितना आएगा, वुमेन मल्टीप्लाई 12 अपॉन कितना, 10। ठीक है। अब किससे कट रहा है, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, कितना आ गया, 6/5। और मैन अपॉन वुमेन, ये डब्ल्यू इधर आ गया तो कितना आ गया रेशियो, 6/5 का रेशियो आ गया। कितना आ गया समझ में। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ रेशियो निकाला है, मैन वुमेन का मतलब वैल्यू निकाली। एम की वैल्यू 6 हो गई, वुमेन की वैल्यू 5 हो गई। अब देखो, वो बोल रहा है कि 10 मैन और 15 वुमेन, तो मतलब कितनी है, 10 मैन। और जब और हो तो क्या, और तथा हो तो प्लस लगाते हैं, और 15 वुमेन। अब ये वाला पोर्शन है, इनको क्या करना है, कितने दिन में करेगी, तो मल्टीप्लाई डी। ये बन गई इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ना, चाहे इसके बराबर रखो चाहे इसके बराबर रखो, ठीक है, किसी के भी बराबर रखो। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके बराबर रख रही हूँ। ठीक है ना। इसके बराबर रखूंगी तो क्या करूंगी, इसको यहाँ पर करते हैं, 10 मैन मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 10 एम 10 एम प्लस 15 वुमेन मल्टीप्लाई डी। हो गया ये। मैन की वैल्यू कितनी है, 6, तो कितना हो गया, 60 मल्टीप्लाई वुमेन, ये तो 15 ही आएगा यहाँ पे, इसको ऐसे ही रहने दो। 10 मैन की कितनी है, 6 है, तो कितना हो गया ये, 60 हो गया। ठीक है। और 15 वुमेन की कितनी है, 5, 15 पंजे 75। हो गया ना। क्या आ गया, डी।
अब इसको अभी रहने दो, 16 मल्टीप्लाई 15, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 135 मल्टीप्लाई डी, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 135। अब क्या करना है, इसमें डिवाइड कर लो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 सता 35 और 3 नंबर 27, मतलब 15 नंबर 135। अब ये क्या है 9, इस 9 को भी काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया ये 20 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, डी इक्वल टू 20/3। डिवाइड में चला गया तो कितना हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। कितने डेज में चला गया 6/2/3 डेज में ये पूरे दोनों को दोनों मिलके काम करेंगे। समझ गए आप? इसको दोबारा समझ लीजिए, हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को ऐसा समझिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बनी हमारी 10 मैन कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है ना, 15 वुमेन कितने दिन में कर रही है 12 दिन में कर रही है। और उसके बाद बराबर 15, क्योंकि एक ही काम है, एक ही काम को इतना टाइम इतने लोग मिलके कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि 10 मैन और 15 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, इसलिए सबको इक्वल ले रखा है। ठीक है ना, जब इसकी वैल्यू निकल गई मैन और वुमेन में हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी के इक्वल में लिख लेंगे, चाहे इसके लिखे चाहे इसके लिखे। तो मैंने पहले वाले को इसके इक्वल में लिख दिया, क्योंकि सब बराबर एक ही काम तो कर रहे हैं। ठीक है ना, कितने दिन में करेंगे ये, तो क्या इसके इक्वल में ये कर दिया। हमारी मैन की वैल्यू कितनी आई 6 आई, तो हमने 6 पुट कर दी। ठीक है, तो कितना हो गया 60, यहाँ पे मैन की वैल्यू आई तो 60 हो गया, यहाँ पे वुमेन की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई, तो कितना आ गया 75। ऐसे सॉल्व करके डी की वैल्यू निकल गई, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि 12 आदमी 16 बच्चे मिलके किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, उसी काम को 13 आदमी 24 बच्चे मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताओ कि एक आदमी एक लड़का, मतलब बॉय और लड़का, उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब उनके काम की तुलना करनी है, एक दिन की तुलना, एक दिन में किए गए काम की तुलना कीजिए। देखो 16 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं 5 डेज में। ठीक है, 13 मैन प्लस 24 वुमेन कितने दिन में कर रही है 4 डेज में। ठीक है ना, अब तुलना निकालनी है, तो कह रहे 12 पंजे 60, 60 एम हो गया, 16 पंजे 80, ये कितना आ गया बॉयज आ गया यहाँ पर। ठीक है, और क्या आ गया 13 चौको 52 और ये 96 आ गया, क्या है ये बॉयज है। ठीक है ना, अब रेशियो निकालो भाई, इसमें से 60 में से 52 चले गए तो कितना बचा 8 मैन बचा। ठीक है, और 96 में से 80 गया तो कितना बचा 16 बॉयज। कितने टाइम कट गया 2 टाइम, तो m इक्वल टू 2b। ठीक है, और m अपॉन b इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये b यहाँ चला गया तो 2/1। तो कौन सा रेशियो बनेगा 2:1। कौन सा ऑप्शन आ गया बी वाला ऑप्शन 2:1 आ गया इनका आंसर। एक दिन का ही तो है ये, बी एम एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो एक दिन की काम की क्षमता ये 2:1 हो गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि 4 आदमी और 5 औरतें एक काम को कितने दिन में कर रही है 15 दिन में। वही काम 9 आदमी और 6 औरतें मिलकर कितने दिन में कर दे रही है 10 दिन में। तो पूछ रहा है कि 7 दिन में 4 आदमियों के साथ कितनी औरतें मिलके उस काम को खत्म करेगी। ठीक है, तो सेम वैसे ही जैसे हम पहले करते आ रहे 4 मैन प्लस 5 वुमेन इक्वल टू मल्टीप्लाई 15 डेज, 15 दिन में कंप्लीट कर रही है। ठीक है, इक्वल टू कितना है 9 मैन प्लस 6 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में। और वही बोल रहा है कि 7 दिन में, कितने दिन में 7 दिन में 4 आदमियों के साथ कितनी औरतें मिलेंगी जो काम को कंप्लीट कर लेंगी। तो हमें नहीं पता, हमने क्या ले लिया इसमें x ले लिया, क्या ले लिया x ले लिया। अब देखो 15 चौको 60, 15 पंजे 75 हो गया 90 और ये 60 हो गया ना। अब देखो 90 में से 60 गया कितना बचा 30 आदमी बचे, और 75 में से 60 औरतें गई तो कितने बचे 15 औरतें बच गई। 15 दूनी 30, मतलब कि वुमेन इक्वल टू 2m, ये आ रहा है। तो m/w इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 1 बचा तो ये 2 यहाँ चला गया, तो कितनी आ गई m की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 2 आ गई। अब इस वैल्यू को इसको और इसको कंपेयर कर लो, चाहे इस वैल्यू को इसमें रखो और इसको कंपेयर कर लो। तो मैं इससे कर रही हूँ, आप इससे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। देखो m की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया 4, w की वैल्यू कितनी आई 2, तो कितना हो गया 10, कितना है 15,
हो गया यहाँ तक। अब इसकी बारी, m की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 1 जा 4, 4 आ गया। और यहाँ पर x की वैल्यू, w की वैल्यू कितनी है 2, तो 2x कितना हो जाएगा, 2x लिख लेंगे मल्टीप्लाई 7। आ गया यहाँ तक समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे, 10 और 4 कितना हो गया 14, इसको अभी रुक जाओ यहाँ पर कर लो, कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 4 प्लस 2x, 7 से ये काट दो, कितने टाइम गया 2 टाइम, तो 15 दूनी 30, कितना आ गया 30 आ गया यहाँ पर। अब ये 4 प्लस 2x आया, 30 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 26, और यहाँ कितना है 2x, ये 2 यहाँ चला गया तो कितना आएगा 26/2 इक्वल टू x, कितने टाइम 13 टाइम। तो कितनी औरतों की जरूरत है हमें, 13 औरतों की। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने, उन लोगों ने 25 के 25 लोगों ने 7 काम शुरू किया, लेकिन उनमें से क्या है x दिन बाद 10 लोग काम छोड़ के चले गए। वो बोल रहा है यदि पूरा काम 80 दिन में होता तो x का मान निकालो, ठीक है। तो क्या है 25 लोग जो हैं कितने दिन में कर रहे हैं काम, 60 दिन में कर सकते हैं, ये लिखा है ना। फिर क्या बोल रहा है वो, x दिन बाद 10 लोग चले गए, मतलब कि सपोज 60 दिन में कोई काम होता है, ये 25 के 25 लोग 5 दिन बाद चले गए छोड़ के, तो 5 दिन तक तो इन 25 ने 7 काम किया होगा ना, तो क्या होगा 25 मल्टीप्लाई x, समझ गए। काम किया इन्होंने कितने दिन तक, x दिन तक, 25 के 25 लोगों ने। फिर कितने बचे 10 लोग चले गए उसके बाद, तो कितने बचे 15। अब x काम तो हो चुका है, तो क्या 80 में से x को माइनस कर देंगे, समझ गए। 80 में से x को माइनस कर, क्योंकि क्या है x काम तो हो चुका है और 80 दिन में पूरा हो रहा है, तो x को माइनस कर देंगे, वो हमारा इस बचा हुआ काम पता चल जाएगा। देखो 25 छक्का 1500, 150 होता है, ये 1500 हो गया है, ये 25x आ गया, ये कितना होता है 1200, और ये 15x, ठीक है ना। 1500 में से 1200 गया, कितना बचा 300, 25 में से 15 गया, कितना बचा 10x। अब कितना हुआ, इस 0 से 0 काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो कितने दिन काम किया था उन लोगों ने, 25 के 25 लोगों ने साथ 25 दिन तक, सॉरी 30 दिन तक काम किया था। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी या 2 औरत या 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में 44 दिन में। तो उसी कार्य को एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये पूछ रहे हैं। जहां पर भी या का पोर्शन हो, क्या हो या का मतलब होता है 1 इक्वल टू किसके, ये सब के सब आपस में बराबर है। या का मतलब क्या होता है, ये सब के सब आपस में बराबर है। अब देखो इसका क्या कर लेंगे, आपस में बराबर तो इनका रेशियो निकाल लो, कैसे निकलेगा, एम डब्ल्यू और बी का रेशियो कैसे निकलेगा। कभी भी अगर रेशियो निकालना आपको इस फॉर्म में दिया हो तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिया, कितना आया 6, तो 6 का 1 में कितनी बार गया 6 आया, इसका 2 का 6 में कितनी बार गया 3 बार, और 3 का 2 बार। एक तो ये ऑप्शन, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि जब क्या है हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो क्या है जो ये वाला है इसको छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको छोड़ देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको छोड़ देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको काउंट नहीं करेंगे। जब इसकी वैल्यू निकालनी है, बी का रेशियो निकालना है, तो इसको छोड़ देंगे, 2 एकम 2, ये आ गया, ठीक है। दो टाइप से कर सकते हैं। अब देखो ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू। वो कह रहा है कि ये क्या काम क्या है 44 दिन में, हम इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, या का मतलब ये सबके सब बराबरी में। तो हम क्या करेंगे 1 मैन मल्टीप्लाई 44 डेज, आगे समझ में, कुछ भी एक लिख लेंगे, सबके सब क्या है बराबर है, और का मतलब बराबर है। एक आदमी दो औरतों के बराबर है, 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर है, ठीक है ना। ये कितने दिन में कर रहे हैं 44 दिन में। तो बोल रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर क्या है कंडीशन तथा की, यहाँ पे भी तथा लिख दो, क्या लिख दो तथा या और लिख दो। और तथा का मतलब होता है प्लस करना, क्या होता है प्लस। तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय कितने दिन में करेंगे, ये हमें बोलना है, ठीक है। 1 मैन की वैल्यू कितनी है 6 मल्टीप्लाई 44 हो गया। इसमें क्या है 1 मैन की क्या 6, तो 6 एकम 6, इसकी क्या है 3 एकम 3, और ये
2 एकम 2, कितना आ गया, ये 11 आ गया, और ये 6 गुणा आ गया 44, काट दो, 4 बार कट गया, कितने दिन में करेंगे, 6 चौको 24, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे काम, एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। आगे समझ में क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 आदमी और 17 औरतें एक खेत की बुआई को कितने दिन में कर रही हैं, 33 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 खेतों की बुआई करने के लिए 12 आदमी और 24 औरतों को कितने दिन लगेंगे। देखो मैंने आपको या का मतलब बताया था कि इसका मतलब क्या है कि 8 आदमी बराबर 17 औरतें, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमें क्या मिल रही है, m और w की वैल्यू मिल रही है, तो m अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू कितना निकाल देंगे, 17 अपॉन 8, ठीक है। पहले क्वेश्चन में तो हमें सॉल्व करके निकालना पड़ रहा था, लेकिन या का मतलब है कि सीधे सीधे बराबर है, हम यहाँ पे m अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे 17/8। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या है 8 आदमी, अब आदमी लिखो चाहे औरत लिखो आपकी मर्जी है, तो मैं 8 आदमी लिख रही हूँ, किसके बराबर, कितने दिन में कर रही है, 33 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं काम को, ठीक है। अब बोल रहा है 12 आदमी और 24 औरतें, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12 आदमी और 24 औरतें, और है यहाँ पर, इसलिए मैं प्लस कर रही हूँ, ठीक है। कितने दिन में करेंगे, डी लिख दिया मैंने, दिन निकालना है, बटे खेत, कितने खेत है, 3, ये क्या काम है, वर्क बोला था ना, डब्ल्यू नीचे आता है, तो कितना काम है, एक, तो यहाँ कितना खेत हो रहा है, काम हो रहा है, एक, ठीक है, इसलिए आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या ले लो, अभी 8m, m की वैल्यू कितनी है, 17, तो 8 गुणा के 17 गुणा के 33, ये मैंने लिख लिया है। यहाँ पर क्या है, 12 मैं कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ गई, 17 प्लस यहाँ कितना बचा 2, और w की वैल्यू कितनी है 8, और ये d अपॉन 3, समझ गए। यहाँ से मैंने 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा m, तो कितना आ गया 17, और यहाँ 12 ले लिया बाहर, तो कितना बचा 2, और w की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। काट दो, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, हो गया। तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 33, और ये क्या हो गया, 8 दूनी 16 और 17, 17 कितना हो गया, 17, 16 दूनी 32 और एक 33, कितना आ गया डी। अभी 33 से 33 कट गया, ठीक है, और कितना आ गया 17 दूनी 34, तो कितने दिन में पूरा करेंगे ये लोग, 17 दिन में, ठीक है। तो क्या हो गया क्वेश्चन को कि जब या का पोर्शन होगा तो इक्वल में करेंगे, यहाँ से सीधे सीधे हमें वैल्यू मिल जाती है कि जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था कि 8 आदमी 33 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, आप आदमी लिखिए चाहे औरत लिखिए वैल्यू सेम आएगी। फिर ये इक्वेशन 12 आदमी और 24 औरतें हैं, वो डी काम कितना है 3 और 1 का, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करिए, हमारा आंसर 34 डी आ गया, ठीक है।